रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, कुछ जगहें जागती हैं, जहाँ हवा भी चीखती है और खामोशी भी बोलती है, जहाँ हर दीवार, हर कोना कुछ कहना चाहता है। आज हम चलेंगे भारत के उन 10 हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेसेस पर, जहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे राज आज भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। स्वागत है आपका स्केर मी टेल्स में डर की एक और सच्ची कहानी के साथ। अरावली हिल्स के पास अलवर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट मौजूद है, भानगढ़ फोर्ट। 16वीं शताब्दी में बना ये फोर्ट आज भी आर्कियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्टेड जोन है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ सूरज ढलते ही कुछ अनजान शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। कहानी कहती है तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर जादू किया था। राजकुमारी ने उस जादू को पलट दिया और सिंघिया की मौत हो गई, पर मरने से पहले उसने इस जगह को श्रापित कर दिया। तब से सनसेट के बाद यहाँ के गेट बंद हो जाते हैं और यहाँ के बोर्ड पर भी लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीच बसा था कुलधारा, एक समय पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव। पर एक रात बिना किसी को बताए 84 गांव के लोग यहां से गायब हो गए। कहा जाता है उन्होंने जाते जाते गांव को श्रापित कर दिया, यहां कोई नहीं बच सकेगा। आज भी कुलधारा के वीराने में सिर्फ रेत और खामोशी है। कई टूरिस्ट ने महसूस किया है कि रात में यहाँ घोड़ों की चाप और कभी कभी औरतों की हंसी सुनाई देती है। पुणे के दिल में भोरीपेट एरिया में खड़ा है शनिवार वाड़ा। 18वीं शताब्दी का ये किला कभी पेशवाओं की शान हुआ करता था, लेकिन 1700 में इसी किले की दीवारों ने देखा एक खूनी मंजर। पेशवा नारायण राव का कत्ल उनके अपनों के ही हाथों। कहते हैं उसी रात के बाद से अमावस्या के सन्नाटे में दीवारों से टकराकर गूंजती है एक चीख, माला वाचवा, मुझे बचाओ। शनिवार वाड़ा आज भी खुला है टूरिस्ट के लिए, पर जब अंधेरा घिरता है तो लगता है कि किले की दीवारें अब भी उस रात की कहानी सुना रही हैं। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा है कुरसोंग, और उसके घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है डाउ हिल, एक ऐसी जगह जहाँ का हर एक पेड़ एक कहानी कहता है। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ का विक्टोरिया बॉयज स्कूल जब बंद होता है तब भी उसके खाली कॉरिडोर से आती है फुटस्टेप्स की गूंज, जैसे कई बच्चे वहाँ पर खेल रहे हो और चल रहे हो, पर नज़र कोई नहीं आता। सबसे खौफनाक कहानी है हेडलेस बॉय की, जो सड़क के किनारे चलता दिखता है और फिर पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। कुरसोंग के जंगल में शाम ढलते ही हवा बदल जाती है और उसके साथ गूंजती है एक बच्चे की हंसी, जो सुनने वालों को कांपने पर मजबूर कर देती है। गुजरात के सूरत शहर के पास अरेबियन सी के कोस्ट पर है ड्यूमास बीच। दिन के उजाले में ये एक शांत और खूबसूरत समुद्री किनारा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवा का रंग बदल जाता है। काली मिट्टी, सूखी हवा और समुद्र की गूंज, सब कुछ अजीब लगने लगता है। कहा जाता है पुराने ज़माने में ये जगह हिंदू शमशान घाट हुआ करती थी, इसलिए यहाँ की मिट्टी का रंग काला है। लोगों की माने तो ये रंग उन लोगों की राख से आया है जो यहाँ दफनाए गए। रात के समय जब हवा तेज़ चलती है तो उसके साथ सुनाई देती हैं सिसकियाँ। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने समुद्र के किनारे पर चलती परछाइयाँ भी देखी हैं। आज भी ड्यूमास बीच एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ का समुद्र खुद अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठा है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बीच एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी दुनिया और आत्माओं का राज एक साथ छिपा है। ये है अग्रसेन की बावली, 14वीं शताब्दी में बनी एक प्राचीन स्टेपवेल, लगभग 103 सीढ़ियों की गहराई। माना जाता है कि इसे राजा अग्रसेन ने बनवाया था और ये कभी दिल्ली की जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन आज रात ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। माना जाता है
कि पुराने ज़माने में यहाँ का पानी काला पड़ जाता था और उसमें ऐसी शक्ति थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। कई लोग कहते हैं उन्होंने महसूस किया है जैसे कोई उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। आज पानी तो नहीं रहा, पर उस खामोशी में अब भी कुछ बात है। दिल्ली के बीच अग्रसेन की बोली अब भी अपना राज छुपाए बैठी है। आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है एक छोटा सा हिल स्टेशन जातिंगा। ये जगह समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊपर है और यहाँ होती है एक इनफेमस अजीब सी घटना जिसे कहा जाता है बर्ड सुसाइड्स। हर साल मॉनसून के बाद कुछ खास रातों में पक्षी हवा से सीधा ज़मीन पर गिरकर मर जाते हैं। आज तक इस बात का एक्चुअल रीज़न कोई समझ नहीं पाया। उनके पर फैले हुए मिलते हैं जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। साइंटिस्ट की माने तो ये सब वेदर और मैग्नेटिक फोर्सेस का खेल है, लेकिन लोकल्स कहते हैं यहाँ कुछ रूहानी शक्ति है जो उन्हें अपनी ओर बुलाती है और मरने पर मजबूर कर देती है। मसूरी के पहाड़ों के बीच छुपी है लाम्बी देहात माइंस, जिसे अब लोग माइन ऑफ डेथ भी कहते हैं। 1980 में यहाँ हज़ारों मजदूर लाइम माइन में काम करते थे बिना किसी सेफ्टी के। एक दिन अचानक खतरनाक गैस लीक हुई और सारे मजदूर एक ही रात में घुट-घुट कर मर गए। तब से लेकर आज तक कई लोकल्स कहते हैं उनकी चीखें अब भी पहाड़ों में गूंजती हैं। रात के समय यहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक जाती हैं, उनके इंजन्स बंद पड़ जाते हैं और हवा में एक जली हुई गंध फैल जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ एक औरत का साया भी देखा है, लाल साड़ी में क्लिफ के किनारे। लंबी देहात जहाँ मौत ने सच में अपना घर बसा लिया है। दिल्ली गेट के पास यमुना के किनारे बनी है लोथियन सिमेट्री, दिल्ली का सबसे पुराना क्रिश्चियन कब्रिस्तान। 1808 में बनी ये जगह ब्रिटिश एरा की यादों से भरी हुई है। कहा जाता है एक ब्रिटिश सोल्जर ने अपनी मोहब्बत के धोखे में अपने सिर में गोली मार ली थी और तब से उसकी बेचैन आत्मा यहाँ भटकती रहती है। रात के 12 के बाद यहाँ का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अगर आप कभी इस रास्ते से रात के समय गुजर रहे हो तो हो सकता है आपकी भी मुलाकात एक अनजान साए से हो जाए। हैदराबाद के दिल में बसा है गोलकोंडा फोर्ट। एक वक्त था जब ये जगह निज़ामों की शान हुआ करती थी, लेकिन आज जब रात ढलती है तो हवाओं में गूंजती है घुंघरुओं की हल्की सी आहट। कहा जाता है नर्तकी तारामती और प्रेमामती, जिनसे निज़ाम बहुत प्रभावित थे, उनकी आत्माएं अब भी फोर्ट के अंदर संगीत के सुरों पर नाचती हैं। कई लोगों की माने तो कई बार यहाँ एक परछाई देखी गई है जिसे देखकर खून जम जाता है। कुछ रातों में ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी महफिल दोबारा जिंदा हो गई हो। ये थे भारत के 10 सबसे हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस करी जाती हैं। शायद कुछ अफवाहें हो, शायद सच। अगर आपका दिल मजबूत है तो इन जगहों पर जाकर खुद देख लीजिए, और अगर वहाँ कुछ महसूस हो तो याद रखिए हर कहानी झूठी नहीं होती। कमेंट करके बताएं किस जगह पर आप रात गुजारना पसंद करेंगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।